जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ विच इज़ CSS अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 2025 का पेपर है। एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज का है। पेपर 2 को स्टूडेंट्स देखेंगे। इसमें क्वेश्चन 8A है जो कि न्यूमेरिकल था। सो लेट्स सी क्वेश्चन किस तरीके से था। ABC is evaluating a capital investment project. The after-tax cash flows for the project are listed as follows. ईयर्स दिए हुए हैं हमें और आगे हमें कैश फ्लोज दे दी गई है। ईयर्स यूरो मींस इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। हमने इन्वेस्ट कर दी 40,000 रुपीज़। 1 2 3 4 आर दी 4 ईयर्स इन्वेस्टमेंट है ये। 50,000 फर्स्ट ईयर का, 50,000 सेकेंड ईयर, 150,000 इन थर्ड ईयर एंड 350,000 इन फोर्थ ईयर। सो ये हमारे रिटर्न्स हैं विच दिस प्रोजेक्ट विल जनरेट। आगे देखते हैं जी। क्वेश्चन कहता है रिस्क फ्री रेट इज 8%, फर्म्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% एंड द मैनेजमेंट डिटरमिन्ड रिस्क रजिस्टर्ड डिस्काउंट रेट अप्रोप्रिएट टू दिस प्रोजेक्ट इज 15%। शुड द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड, एक्सप्लेन वाई और वाई नॉट। अच्छा जी, तो कमिंग डाउन टू द सोल्यूशन में पहली चीज़ जो हमने ढूंढनी है दैट इज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू विच इज़ कि जनाब जो 40,000 जो आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो हमें रिटर्न्स मिलना है उसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताती चलूँ, इस क्वेश्चन में जो रिस्क फ्री रेट्स और बाकी डाटा दिया हुआ है दैट इज़ नॉट फॉर आवर कैलकुलेशंस, या उसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिस्क फ्री रेट्स तो हमने तब देखने होते हैं जब हमें रिटर्न्स वगैरह मिलने होते हैं। सो लेट्स सी, हम आगे चलते हैं कि इसमें करना क्या था। सो 40,000 तो आज की डेट में हमने इन्वेस्ट कर दिया विच इज़ इन ब्रैकेट्स, यानी कि माइनस होगा। उसके बाद हम देखते हैं हमें 1 ईयर बाद जो पेमेंट मिलनी है विच इज़ 50,000। सो इसीलिए हम उसको 1.15 से डिस्काउंट कर रहे हैं विद नंबर ऑफ़ ईयर्स 1, ताकि देखने के लिए कि वो 50,000 जो साल बाद हमें मिलना है 1 ईयर फ्रॉम नाउ, उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या है। इसको हम प्रोसेस को कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लोज। इसी तरह हम फिर आगे देखते हैं कि 50,000 जो हमें 2 साल बाद मिलना है 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 1.15 टू द पावर 2 से हम इसको डिस्काउंट करेंगे 2 ईयर्स से। सो इसकी आज की डेट में 2 साल बाद का जो 50,000 है उसकी आज की डेट में वर्थ क्या होगी। ये चीज़ें कंसिडर करता है बेसिकली। इन्फ्लेशन हो गया, डिफ़ॉल्ट रिस्क हो गया, कंट्री रिस्क हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंक्लूडिंग प्रॉफिट्स। ये उन चीज़ों को कंसिडर करता है। फिर हमने देखना है जो 150,000 3 साल बाद मिलना है हमें, उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या है, और जो 3.5 लाख फाइनल पेमेंट हमें 4 साल बाद मिलनी है वो अगर हम आज की डेट में देखें तो उसकी वर्थ क्या होगी। सो ये अगर हम देखें तो 40,000 हमने इन्वेस्ट किया आज की डेट में, और आज के हिसाब से या टुडेज़ प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो कितना बनता है 3,80,031 रुपीज़ विच इज़ वेरी वेरी गुड। क्योंकि 40,000 लगा के और 3,80,000 मिलना इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिटेबल बिजनेस। सो जो नेट प्रॉफिट हमें आज की डेट में आएगा विच इज़ पॉजिटिव, और वो है 3,40,031 रुपीज़। सो इट्स अ पॉजिटिव अमाउंट, इसलिए हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक चीज़ को देखते हुए हमें ये डिसीजन नहीं करना। आगे भी हम देख लेते हैं इसमें एक और कैपिटल बजटिंग की टेक्निक क्या है। हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को भी देख लेते हैं कि क्या वो पॉजिटिव है या नहीं है। 100% पे हम अगर देखें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो ये अब भी पॉजिटिव आ रहा है, मींस कि हमारा IRR इज़ मोर देन 100%। अच्छा, IRR जब भी हमने ढूंढना होता है, हमें ना पता हो डिस्काउंटिंग का रेट, तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। और IRR ढूंढने का मकसद बेसिक ये है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15%, या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15% पे हमें रिटर्न मिलेगा, क्या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उससे ज़्यादा है या कम है। नॉर्मली अगर ज़्यादा हो तो उसे इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा होता है, अगर कम हो तो इन्वेस्ट नहीं किया जाता। अच्छा, इसको हम रिस्क फ्री रेट से भी कंपेयर कर सकते हैं कि जो रिस्क फ्री रेट है या जो इन्फ्लेशन हम कंसिडर कर रहे हैं फॉर दी नेक्स्ट 4 ईयर्स, क्या ये 8% उससे 8% से ज़्यादा होगी अमाउंट या नहीं। सो डेफिनेटली ये IRR जो सा है 100% से भी ऊपर है, विच मीन्स कि 15% जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उससे भी ज़्यादा है, और 8% जो इन्फ्लेशन का रेट है या रिस्क फ्री रेट है उससे भी ज़्यादा है।
या रिस्क फ्री रेट इन दैट टर्म्स अगर हम देखें तो उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इन प्योर टर्म्स प्रॉफिट है हमारा विदाउट कंसिडरिंग ऑल अदर एलिमेंट्स। सो आगे चलते हैं जी। IRR इज़ मोर देन 100%। फिर हमने इसको एक और हिट एंड ट्रायल मेथड से 140% पे देखा। इसका कोई फार्मूला नहीं है, ये प्योरली हिट एंड ट्रायल मेथड पे ही देखना पड़ता है। सो यहाँ पे हमने देखा ये स्टिल पॉजिटिव है, अभी भी ये 10,914 का प्रॉफिट एक किस्म का जनरेट हो रहा है, विच मीन्स कि IRR इज़ इवन मोर देन 140%। लेट्स सी एक और नंबर लेके देखते हैं 169। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हम बैलेंस आउट हो जाते हैं, मीन्स के इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल टू दी प्रॉफिट्स जनरेटेड। सो IRR हमारा 169% है, विच इज़ वे बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 15%, या जो रिस्क फ्री रेट है 8% उससे। ठीक है। सो एंड पे हमसे उसने कंक्लूजन मांगा वो हम दे देते हैं कि शुड प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड, येस इट श्योरली शुड बी एक्सेप्टेड, डेफिनेटली एक्सेप्टेड। वाई रीज़न मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसको एक उसमें लिख देते हैं पैराग्राफ फॉर्म में। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ पॉजिटिव इंडिकेटर है, फिर in addition IRR is way above the expected 15% return. Moreover, the expected rate of return of 15% is way more than the weighted average cost of capital of 10% and the risk free rate of 8%. उन दोनों से ज़्यादा है, which means कि ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा फीजिबल एंड अट्रैक्टिव है। सो ये एक कैपिटल बजटिंग के टॉपिक में से उसने एक सवाल दिया हुआ था। कैपिटल बजटिंग स्टूडेंट्स अगर आप अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कर रहे हैं तो ये उसका फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें से अक्सर सवाल वो देता है फाइनेंस के पोर्शन में। जो पेपर 2 के लास्ट 2 सवाल हैं उनमें से एक लाजमी मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, कभी होता है कि वो मिस कर जाए, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम वो ये सवाल देता है। और कैपिटल बजटिंग की 3 टेक्निक्स हैं हमें जो पता है, IRR है, पे बैक है, और तीसरी जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू है। उसके बाद जनाब लास्ट पे वो हमसे एनालिसिस मांग रहा है, और एंड करते हैं हम अपनी वीडियो को विद द फैक्ट कि जनाब उम्मीद करती हूँ कि सवाल आपको समझ आ गया होगा। इसमें कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ थी नहीं, सिंपल सा था ये। और वीडियो अगर अच्छी लगी है, समझ आई है, प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर दें। अगर कोई और सवाल आप चाहते हो आप ज़रूर बताएं। अच्छा एक चीज़ और स्टूडेंट्स, आपका फीडबैक नहीं आता, आप लोग चाहते हैं कि सवाल इसी तरह न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करके देती रहूं, या हम जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ भी जाएं, या कोई और सवाल जो आप चाहते हो हम सॉल्व करें, या आप CSS से हट के अगर सिर्फ सवाल ही अटेम्प्ट करके आपके लिए आप समझते हैं ईजी है, दिस इज़ द वे आउट, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो उनसे है वो पहले समझा दिए जाए। तो आप लोग क्या चाहते हैं, अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट सेक्शन ओपन है। विच एवर क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, ऑलवेज देयर। आपके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है टू हेल्प अंडरस्टैंड थिंग्स, ताकि आप मैक्सिमम एग्ज़ाम्स को सॉल्व आउट कर सकें। नॉट ओनली CSS, ये सवालात इवन जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए, जो फाइनेंस की प्रोफेशनल डिग्रीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, अकाउंटिंग की प्रोफेशनल डिग्रीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, उनको भी हेल्पफुल हैं। सो लास्ट पे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।